बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ईमेल सर्वर और डीएनएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी आज की लैब के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबनेटिंग क्या होती है और किस तरह से सबनेटिंग यूज करके हम अपने नेटवर्क को एफिशिएंट बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब एक्टिविटी को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो आईपी वर्जन 4 है, इट इज एक्चुअली आईपी एड्रेस ऑफ 32 बिट्स, और उन 32 बिट्स को किस तरह से हमने डिवाइड किया है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हम डिवीजन करते हैं, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली कि IPv4 इज अ 32 बिट एड्रेस जिसके अंदर दो पोर्शंस हम कंसिडर करते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं नेटवर्क पोर्शन और एक को हम कहते हैं होस्ट पोर्शन। तो हम देखेंगे कि किस तरह से नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उससे क्या हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमने IPv4 को क्लासिफाई किया हुआ है इनटू मल्टीपल क्लासेस, और उन क्लासेस का बेसिकली मतलब क्या है, उनके जो सिग्निफिकेंस है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क वो क्या है, किस तरह से हमें मल्टीपल क्लासेस की जरूरत बेसिकली क्यों पड़ी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास सी का जो हमारा एक आईपी एड्रेस है उसको हम सबनेट मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करके देखेंगे कि किस तरह से एक नेटवर्क आईडी को आप मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं और सबनेटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की लैब के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि IPv4 के बारे में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा IPv4 एक 32 बिट्स का एड्रेस है। व्हेन आई से 32 बिट्स, देन एक्चुअली इट इज 4 बाइट्स। I can say it is a 4 byte IP address, or I can say it's 32 bits of IP address। ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो 32 बिट्स हैं या 4 बाइट्स हैं, इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट को हम कहते हैं कि हमारा वो नेटवर्क पार्ट है और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा होस्ट पार्ट है। कैसे कि हमारे पास अगर हम रिवाइज करें तो हमने कहा था कि जिस तरह से इंसानों को रिप्रेजेंट किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है उनके नाम से या CNIC से, या अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचाने जाते हैं, इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर भी कुछ एड्रेसेस हैं जिनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो हमारे पास एड्रेसेस हैं, एक हमारे पास होता है मैक एड्रेस और दूसरा हमारे पास होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस हम कहते हैं वो हर डिवाइस का यूनिक होता है। सो आपके पास किसी भी डिवाइस की थ्रू आउट दी वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कहते हैं कि हम मैक एड्रेस को यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी आईपी को किसी भी डिवाइस को अगर आपने एक नेटवर्क में आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन डू दैट बाय आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस हमने कहा हमारे पास 4 बाइट्स का होता है या 4 ऑक्टेट्स का होता है। ऑक्टेट का मतलब हमारा क्या है, 8 बिट्स। ठीक है। हर जो ऑक्टेट है वो बेसिकली 8 बिट्स का, तो अगर 4 ऑक्टेट है या 4 बाइट्स हैं तो बेसिकली कितने ऑक्टेट हो गए, कितनी बिट्स हो गई हमारे पास, 32 बिट्स हो गई। अगर हम ऑक्टेट को डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बिट कुड बी इधर 0 और 1, तो हम इसे 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 की पावर 0 इज 0, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64 and 2 की पावर 7 is 128। ठीक है। सो अगर अब हमने एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या होगा कि हम सारी बिट्स को, जितनी भी 8 की 8 बिट्स हैं, अच्छा जब मैं 8 की बात कर रही हूँ तो ये जा पावर 2 पावर 7 तक रहा है, क्यों, क्योंकि हम 0 बिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या कर सकती हूँ मैं कि सारी बिट्स को 1 कर दूं। जब सारी बिट्स को 1 करूंगी तो उसका मतलब क्या है कि जितनी बिट्स 1 है उनको उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते जाओ। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 1, 64 multiplied by 1, 32 multiplied by 1, 16 multiplied by 1, 8 multiplied by 1, anything multiplied by identity is equal to the original thing. So हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, and if I sum all this तो it's equal to 255।
ठीक है। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, सारी बिट्स को मैं 0 कर दूं तो ये मेरे पास 0, जब कम्युलेटिव सम इसका फाइंड आउट करूंगी तो वो 0 होगा। अगर मुझे 0 और 255 के दरमियान में कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब है कुछ बिट्स 1 होंगी, कुछ बिट्स 0 होंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिट जिसकी पावर 1 है वो 1 है, बिट जिसकी पावर 8 है वो 1 है, और वो बिट जिसकी पावर 128 है वो 1 है। सो मैं अगर इसका सम फाइंड आउट करूं तो 128 प्लस 8 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 137। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया किसी भी ऑक्टेट की अगर आपने डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं एक डेसिमल 32 बिट जो बाइनरी एड्रेस है, हम नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करते हैं डेसिमल को, लेकिन जो राउटर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, या जो डिवाइस है वो अंडरस्टैंड करती है बाइनरी को। तो हमारे पास ये कन्वर्जन करना या इस कन्वर्जन को जानना जरूरी है। अगर डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया है तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ होस्ट एंड अ नेटवर्क। हमने कहा कि हमारे पास एक नेटवर्क जो आईपी एड्रेस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, वन इज नोन एज होस्ट पार्ट एंड द अदर वन इज नोन एज नेटवर्क पार्ट। अगर मैं किसी भी नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करना चाहूं कि होस्ट कौन है और नेटवर्क कौन है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक मशीन है, तो इस मशीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग आईपी एड्रेस। और एक मशीन इस नेटवर्क के अंदर है तो इस पूरे नेटवर्क की जो पहचान है वो इसका नेटवर्क आईडी होगा, या इस पूरी जो डिवाइस जो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कंसिस्ट करती है उसको हम कहेंगे ये एक नेटवर्क बनाती है। ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ 192.168.17.0 इज द नेटवर्क, तो इसके अंदर जितने भी होस्ट होंगे वो क्या होंगे 17.1, 17.2, 17.3। तो ये मेरे पास होस्ट है, और नेटवर्क के लिए हम नेटवर्क आईडी यूज करते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली अपने लेक्चर के अंदर। हमने क्लासिफाई किया है आईपी एड्रेसेस को इनटू 5 मेजर क्लासेस। ठीक है। जिसमें हमारे पास क्लास ए टू ई हमारे पास क्लासेस मौजूद है। क्लास ए, बी, सी एंड डी एंड ई। डी एंड ई हमारे पास ये रिजर्व क्लासेस हैं, ये नॉर्मली लोकल जो ह्यूमन बीइंग है वो यूज नहीं करते, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। नंबर जो डी क्लास है ये रिजर्व है फॉर मल्टीकास्टिंग ग्रुप्स, और जो ई है ये हमने रिजर्व की हुई है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास जो लोकली यूजर्स को असाइन की जाती है वो बचती हैं क्लास ए, बी, सी। ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है हम ये देख लेते हैं। हमारे पास जो क्लास ए है इसका बेसिकली हमारे पास एक ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, बाकी 3 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट के होते हैं। जो रेड से रिप्रेजेंट किया गया है इट इज नेटवर्क पोर्शन, और जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया इट इज होस्ट पोर्शन। ठीक है। सो नेटवर्क पोर्शन इसका कितनी बिट्स का है हमारे पास यहाँ पे 7 बिट्स का। ठीक है। जो 0 बिट है ये बेसिकली हमारे पास प्रीफिक्स बिट है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि ये क्लास कौन सी है। ठीक है। जैसे कि आप देखें तो 0 जो है वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, इधर 1 और 0। सो 1 0 ये 2 बिट्स हमारी क्लास बी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इनका डेसिमल कैलकुलेट करें तो इट वुड बी 128। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 128 प्लस 64 वाली बिट 1 है, तो इसका मतलब है ये क्लास सी की जो प्रीफिक्स है इट स्टार्ट फ्रॉम 192। ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारे पास क्लास ए 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन 0 की जो रेंज है वो हमने रिजर्व की हुई है, वो भी हमारे पास एक स्पेशल एड्रेस है, और इसको हम यूज करते हैं ताकि हमें अगर किसी भी डिवाइस को एप्लीकेबल या अनअप्रोचेबल डिक्लेयर करना हो तो हम तब यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास 127.0.0.0 वाले भी जो एड्रेसेस हैं वो भी हमारे पास यूज नहीं होते, वो भी स्पेशल पर्पज हैं। उनको हम यूज करते हैं लूप बैक एड्रेस के तौर पे कि अगर आपने अपनी ही डिवाइस को कोई मैसेज भेजना है, पिंग करना है, तो उसके लिए हम 127.0.0.1 विच इज लोकल होस्ट आईपी एड्रेस वो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये 2 एड्रेसेस हमने क्लास ए से रिजर्व करके रखे हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस। इसी तरह से जो यूजेबल जो रेंज जो एड्रेसेस रेंज बनती है वो हमारे पास 1 से लेकर 126 तक बनती है। इसी तरह से क्लास बी की हमारे पास 128 से लेकर 191 तक बनती है। क्लास सी की हमारे पास जो रेंज है वो 192 से लेकर 3.255.255 तक बनती है। तो ये हमारे पास इनकी एड्रेसेस रेंज है।
अगर अब हम बात करें कि ये कितने टोटल नंबर ऑफ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि क्लास ए के अंदर हमारे पास 7 बिट्स रिजर्व है होस्ट के लिए, या हम कह सकते हैं अगर ब्रॉडली हम इसे बात करें तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास नेटवर्क का है, जो बाकी 3 ऑक्टेट हैं वो हमारे पास होस्ट के हैं। क्लास बी के अंदर हमारे पास पहली 16 बिट्स या 2 जो ऑक्टेट्स हैं वो हमारे नेटवर्क के हैं, और जो आखिरी 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के हैं। क्लास सी के अंदर हमारे पास जो पहले 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के हैं, और जो आखिरी ऑक्टेट है इट इज होस्ट ऑक्टेट। ठीक है, तो अगर हम स्लैश की बेस जो CIDR है उसकी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एक कंसेप्ट है, उसकी जुबान में बात करें तो क्लास ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं /8 से, क्लास बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं /16 से, क्लास सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं /24 से। ठीक है, एड्रेस रेंज की हमने बात कर ली। अब हमारे पास एक कॉलम रह गया, दैट इज द सपोर्ट, कि ये हमारे पास क्लास ए कितने नेटवर्क को सपोर्ट करती है और कितने होस्ट को सपोर्ट करती है, ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लास ए की बात करते हैं कि नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है हमारे पास के जितनी नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास नेटवर्क की हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, और जितनी हमारे पास होस्ट बिट्स है वो हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ होस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास ए की, तो क्लास ए के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क बिट्स हैं वो हमारे पास टोटल है 7। ठीक है, जो 8 बिट है इट इज रिजर्व्ड एज अ प्रीफिक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास। ठीक है, तो हमने एक बिट को रिजर्व कर दिया, तो हम क्लास ए की टोटल 7 बिट्स हैं उनको यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ networks. So 2 power 7 is 128. So 128 में अगर हम बात करें तो एक हमने जो 0.0 वाले एड्रेसेस हैं वो रिजर्व कर दिए, तो इसलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ गए 127। ठीक है, अगर हम होस्ट की बात करें तो होस्ट पोर्शन अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास है 8, 16 एंड 24 बिट्स का, या 3 ऑक्टेट्स का। 3 ऑक्टेट को भी अगर 3 into 8 आप करेंगे तो 24 ही बनेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे होस्ट पोर्शन है, जो नंबर ऑफ होस्ट है वो है 2 की पावर 24। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 167777216। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो नंबर है इट इज 214। तो ये जो -2 है बेसिकली ये किस बेसिस पे, कि एक हमारे पास नेटवर्क इनमें जो ये होस्ट होते हैं, एक आईडी को हम कहते हैं नेटवर्क आईडी, और एक आईडी होती है हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी। ये 2 आईडीज हम होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड होती हैं, एक नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट करना हो मैसेज तो उसके लिए यूटिलाइज होती है, इसलिए आप इसे होस्ट स्पेसिफिक नहीं बना सकते। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब है वो पूरे नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन है, तो किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को आप सपोर्ट नहीं असाइन कर सकते। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट का मतलब है व्हेन यू हैव टू सेंड इट टू ऑल, तो आप वो यूज करते हैं, तो इसलिए हम आप जब जो हर किसी को सेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं वो आप असाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं जो यूजेबल रेंज है, जो नंबर ऑफ आईपी सपोर्टेड है वो -2 करके हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में 16 में से 2 बिट्स रिजर्व है। ठीक है, वो आप यूज नहीं कर सकते, वो प्रीफिक्स के लिए रिजर्व्ड है, तो बाकी बची 16 में से -2 विच इज 14। तो जब हम 2 की पावर 14 फाइंड आउट करते हैं so it is 16384। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इतने बनते हैं, और अगर मैं बिट्स की बात करूं होस्ट पोर्शन नंबर ऑफ होस्ट के लिए तो मेरे पास बनेगी 16 to 2 power 16 is 65,536। ठीक है, 65,536, और अगेन इसमें से -2 एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी निकालूंगी तो मेरे पास बचेंगी 65,534 होस्ट। इसी तरह से मैं क्लास ए की अगर बात करूं तो क्लास ए में मेरे पास 3 बिट्स रिजर्व्ड है फॉर दी नेटवर्क प्रीफिक्स, और बाकी जो मेरे पास 21 बिट्स हैं फ्रॉम 24 वो मेरे पास होस्ट पोर्शन के लिए। तो 2 की पावर अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो 2 की पावर 21 ये मेरे पास नेटवर्क्स आ जाएंगे विच इज 2097152, और अगर मैं बात करूं होस्ट की तो इट इज 2 की पावर 8 विच इज 256 में से अगर मैं नेटवर्क और होस्ट जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी से निकालूं तो मेरे पास पीछे बचते हैं 254 होस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड द सपोर्ट ईच क्लास गिव्स in respect of number of hosts and number of networks।
ठीक है, क्योंकि एक हर क्लास कितने नंबर ऑफ नेटवर्क सपोर्ट करती है, कितने नंबर ऑफ होस्ट सपोर्ट करती है, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जाहिर सी बात है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को देखते हुए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने होस्ट हैं, कितने नेटवर्क्स हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगली इंफॉर्मेशन गिवन है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन जो आपको मैंने अभी समझाई है। क्लास ए बी सी इसी की इंफॉर्मेशन गिवन है डिटेल में। ये मैं जो लिंक है मैनुअल का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको पढ़ना होगा इस डिटेल के बारे में आप उसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सबनेटिंग करनी कैसे है, और बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। और सबनेटिंग है क्या? एज द नेम इंडिकेट, सबनेटिंग दैट मींस सब नेटवर्क्स की क्रिएशन। ठीक है, एक नेटवर्क आईडी आपको गिवन है, आपने उस नेटवर्क आईडी को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बेसिकली इट्स अ लॉजिकल डिवीजन, जो कि हम अपने करते इसलिए कि ताकि हम अपने नेटवर्क को एफिशिएंट बना सकें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर सकें कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है हमारे नेटवर्क की वो बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। तो जैसे ही नेटवर्क की स्केलेबिलिटी बढ़ती है, उसी तरह से उसकी ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है। तो अगर आप बात करें कि आपने सारी ट्रैफिक एक ही रूट से पास करनी है, तो क्या हो जाएगा कि वो रूट कंजेस्टेड हो जाएगा, वहां पे बॉटलनेक की प्रॉब्लम, जो कि हम ऑलरेडी क्लास के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ दीज प्रॉब्लम्स कुड बी प्रूव टू बी फैटल फॉर दी नेटवर्क एफिशिएंसी। सो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कंजेशन ना हो, हमारे नेटवर्क के अंदर बॉटलनेक की प्रॉब्लम ना आए, इनको अवॉइड करने के लिए हम सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, बेनिफिट से पहले मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर लेती हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। एक क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ हम कहते हैं 100 है, ठीक है, और एक रोड है। तो अगर 100 स्टूडेंट एक रोड पे जा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उस रोड पे और कोई बंदा नहीं गुजर सकता, वही गुजरेंगे, तो रोड कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उस रोड को कंजेस्टेड ना बनाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं ग्रुप्स बनाऊंगी स्टूडेंट्स के, और मैं कहूंगी कि एक ये ग्रुप ए से बी तक इस रूट को फॉलो करते हुए जाएगा, ए से बी तक दूसरा ग्रुप इस रूट को फॉलो करते हुए जाएगा। इसी तरह से मैंने मल्टीपल ग्रुप्स बना दिए। तो अब मैं एक रूट की बजाय मल्टीपल रूट्स बता रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे पास जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और कंजेशन और बॉटलनेक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बॉटलनेक की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या, कि बजाय इसके कि सारे एक ही रास्ते को फॉलो करें, उन्होंने मल्टीपल रूट्स ले लिए। सो कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि बजाय इसके कि ब्रॉडकास्ट किया जाए, हमने उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करके जो राउटर है उसको उससे जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स पास कर रहे हैं उनको मिनिमम लिमिट कर दी है। ठीक है, ताकि हर जो पैकेट है वो अपना रूट फॉलो करे, बजाय इसके कि राउटर उन्हें हर नेटवर्क के अंदर भेजता रहे। ठीक है, तो दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो क्या है कि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो डिजिग्नेटेड रूट्स पे ही जाती है, जिसकी वजह से कंजेशन नहीं होती। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास इसका पर्पस है वो क्या है, जो बेनिफिट हम कंसिडर कर सकते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अगर हम कंसिडर करें कि हर जो पैकेट है वो हर नेटवर्क में जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप वहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी, जो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर आपने उसको सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या फायदा होगा आपको कि कोई एक मलिशियस नोड है, तो आपको उस एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट करने के लिए छोटा सा ग्रुप मिल जाएगा, जिसके अंदर आप उस पोटेंशियल जो मलिशियस नोड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, रादर देन मैं अगर कहूँ कि 100 बच्चों में से वो बच्चा जो शरारत कर रहा है उसको समझना, उसको पकड़ना मुश्किल है। अगर एक ग्रुप के अंदर 6 लोगों का ग्रुप है, उसमें अगर कोई शरारत करेगा तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपकी एक ग्रुप नेटवर्क है जिसके अंदर 100 पीसी है, तो उसमें से मलिशियस नोड को आइडेंटिफाई करना इज अ प्रॉब्लम, रादर देन आइडेंटिफाइंग अ मलिशियस नोड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 और ग्रुप ऑफ आईपी। ठीक है, सो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी इससे काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। फिर हमने एफिशिएंसी की बात की कि किस तरह से आप अपने नेटवर्क को सबनेटिंग से एफिशिएंट बना सकते हो। हम ये सारी चीजें नेटवर्क एफिशिएंसी में काउंट करती हैं। ठीक है, इसका एक और यूजेज भी अगर हम बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं कि हम जो आईपी है वो आईएसपी से खरीदते हैं। ठीक है, हम अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ने एक आईपी किसी भी आईएसपी से खरीदा होगा, वो आईएसपी ने अगर वो आईपी दिया है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी प्राइस पे दिया होगा।
हम बात करते हैं कि हमारे पास क्लास सी का एक आईपी अगर लिया जाए तो उसके अंदर 256 होस्ट है। लेट्स सपोज आपने वो आईपी डिप्लॉय कर दिया एक लैब के अंदर जिसके अंदर 60 पीसीज है, आपकी रिक्वायरमेंट है 60 पीसीज की, जबकि जो आपको आईपी असाइन किया गया है इट हैज अ टोटल सपोर्ट ऑफ 254 पीसी। सो आपने उसमें से सिर्फ 60 यूटिलाइज किए, बाकी 190 प्लस जो आईपीज हैं आपके वो वेस्ट जा रहे हैं या वो रिजर्व में पड़े हुए हैं। बजाय इसके कि आप उसे रिजर्व में रखो, आप उसे किसी और लैब में डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसे तब तक डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक आप उसे अलग नेटवर्क के अंदर डिवाइड ना कर लो। तो उसकी जो आपने आईएसपी वहां से आईएसपी से एक ही आईपी खरीदा, लेकिन आप लॉजिकली उसे अपने नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क में डिवाइड करके डिप्लॉय कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी अल्टीमेट जो कॉस्ट है वो नेटवर्क कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट है अगर हम डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बेनिफिट डिस्कस किया, अगर हम डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है उसका। सो हमारे पास जो टास्क 1 है वो क्या है कि हमने क्लास सी का आईपी एड्रेस लेना है, लेट्स सपोज 192.168.100.0, और उसको हमने 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ सबनेट्स हमें गिवन है 4, तो हम कितनी नंबर ऑफ बिट्स होस्ट पोर्शन से नेटवर्क को असाइन करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ सबनेट्स गिवन है 4, तो आपने क्या करना है उसे 2 की पावर में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ बिट्स हमें बोरो करनी है वो क्या है 2। अगर यहाँ पे 8 नेटवर्क्स होते तो हम कितनी बिट्स बोरो करते 3। ठीक है, क्यों 2 पर 3 इज 8। ठीक, तो हम क्या करते हैं जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे आपने सबनेट मास्क कैलकुलेट कर जो सबनेट्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले नेटवर्क आईडी जो हमने जिस सबनेटिंग करनी है जिसकी वो लिखते हैं, इट इज 19 इसको हम ब्लू में लिखते हैं 192.168.100.0/24। ठीक है, क्लास सी की एक आईपी है तो हमने इसको कर दिया /24 में। अब हम कहते हैं कि हमने इस एक जो सबनेट है इसको डिवाइड कर, एक नेटवर्क है इसको हमने डिवाइड करना है इनटू 4 सब नेटवर्क। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये हमने देखना है। तो अभी हमने बात की कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका नेटवर्क है उसको जितने नंबर ऑफ नेटवर्क है उन्हें 2 की पावर में लेके जाएंगे। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ बिट्स हमें बोरो करनी है वो हो जाएंगी 2। ठीक है, अब बोरो कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास आईपी एड्रेस है इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं। पूरे एड्रेस को बाइनरी फॉर्मेट में लिखने की बजाय हम सिंपल क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो पोर्शन होस्ट पोर्शन है उसको जिससे हमने बिट्स बोरो करनी है वो हम लिख लेते हैं अपने बाइनरी फॉर्मेट में। तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हमने /24 की जो लास्ट ऑक्टेट था विच इज होस्ट ऑक्टेट उसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पोर्शन में से हमने बेसिकली 2 जो बिट्स हैं वो हमने होस्ट पोर्शन को असाइन करनी है। होस्ट पोर्शन 24 बिट्स का था, तो अब होस्ट पोर्शन कितने का हो गया +2 विच इज 26 का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है वो 26 बिट्स का बन गया। अब हमने इन जो बोरो करवा दिए, अब हमने इससे किस तरह से सब नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जो हमने बिट्स जो हमने बोरो की हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। हमारे पास जो बिट्स बोरो की हैं हमने वो एक है 128 पावर वाली, ठीक है, जिसका वेट 128 है, और दूसरी है जिसका वेट है 64। ठीक है, तो ये 2 बिट्स हमने बोरो की हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यही जो आईपी है इसकी जो इससे जो सबनेट्स बनेंगे वो लिख लेते हैं। तो पहला जो सबनेट होगा वो 192.168.100.0 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8/26 का बन जाएगा। दूसरा सबनेट अगर मैं कहूँ 192.168.100. अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 बिट्स हैं जो हमने बोरो किए हैं इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो 0 0 हो सकती है या 0 1 हो सकती है, और अगला जो पोर्शन है होस्ट पोर्शन है वो एज इट इज हम लिख देते हैं /26। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 192.168.100.
तीसरी जो बिट है ये हमारे पास 01 की बजाय 10 हो सकती है, और आगे जो पोर्शन है वो हम एज इट इज लिख देते हैं /26। इसके बाद चौथी जो ऑप्शन है वो क्या है, 192.168.100 डॉट, दोनों 1 हो और बाकी जो हमारे पास पोर्शन है वो एज इट इज आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल नेटवर्क आईडीज आ गई हैं। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पहली जो नेटवर्क आईडी वो बनेगी 192.168.100 सारी बिट 0 है तो ये बन जाएगी 0/26। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगी मेरे पास 192.168.100 इस बिट को अगर मैं वेट इसका कैलकुलेट करूं तो ये है 64 वाली, तो ये बन जाएगी 64/26। जब आप सबनेटिंग कर रहे हैं तो स्लैश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आपने सबनेटिंग की है या वो जो विदाउट सबनेटिंग आईपी है वो है 192.168.100 इसकी कौन सी वाली बिट 1 है, 128 वाली, तो ये बनेगी 128/26। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट जो सब नेटवर्क की आईडी है उसको मैं कैलकुलेट करूं इन डेसिमल तो क्या बनेगी 192.168.100 डॉट, दोनों बिट्स 1 है तो 128 प्लस 64 इट इज 192/26। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली नेटवर्क आईडीज आ गई हैं। अगर मैं अब बात करूं कि ये नेटवर्क आईडीज की रेंज क्या है, तो नेटवर्क आईडी की रेंज क्या बनेगी 192.168.60 ओके, हर जो नेटवर्क है वो कितनी, जो उसकी रेंज कितनी है वो अगर मुझे पता करनी है तो होस्ट कितने अकोमोडेट हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले मेरे पास है टोटल जो क्लास सी के होस्ट हैं वो कितने हैं, मेरे पास क्लास सी के टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, वो है मेरे पास 256। ठीक है, और उसको मैंने डिवाइड किया है इनटू 4 नेटवर्क, तो मैं क्या करूंगी इसको डिवाइड कर दूं 4 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास हर जो नेटवर्क सब नेटवर्क बना है उसके अंदर 64 होस्ट होंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो बिट्स मैंने होस्ट को दे दी, नेटवर्क को दे दी, उनको छोड़ के जो बाकी बिट्स मेरे पास बची हैं नेटवर्क होस्ट पोर्शन की, वो कितनी है मेरे पास 2 की पावर 6। ठीक है, अगर 32 में से 26 आप माइनस करें वापस आपके पास कितने बिट्स बचेंगी 6 बिट्स, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें पता चल गया कि हमारे पास जो रेंज है कितनी बनेगी, हर जो नेटवर्क आईडी उसके अंदर हमारे पास 64 होस्ट अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनकी रेंज लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो क्या बनेगी। सो हमारे पास जो पहली है 0 से लेकर 192.168.100 0 से लेकर 64 अगर हम कैलकुलेट करें तो 63 तक बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले नेटवर्क की सब नेटवर्क की रेंज आ गई 192। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नेटवर्क की रेंज हमारे पास अगर मैं 64 इसमें ऐड करूं तो वो बनेगी 100.64 से लेकर 127 तक। ठीक है, /27 तक इसलिए बन रही है क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड किया। इसी तरह से अगर मैं थर्ड सबनेट की बात करूं तो इसकी रेंज बनेगी 192.168.100 से लेकर 191/26 तक। इसी तरीके से मैं अगर सबनेट 4 की बात करूं तो इसकी रेंज बनेगी 192.168.100 में प्लस 64 अगर हम करें तो हमारे पास बनेगा ये 255/26। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो सब एक नेटवर्क को हमने सब नेटवर्क्स में 4 सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना था, वो हमारे पास नेटवर्क आईडीज आ गई हैं। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक हर जो हमारे पास नेटवर्क होता है उसमें एक नेटवर्क आईडी होती है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिखती हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये सबनेटिंग हुई है इसमें कितनी यूजेबल रेंज होंगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक हमारे पास नेटवर्क आईडी है, फिर हम लिखते हैं एक हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी है, और फिर हम लिखते हैं यूजेबल रेंज, होस्ट की यूजेबल जो रेंज है वो, और फिर हम लिखते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, सबनेट मास्क हम देखते हैं पहले कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबनेट मास्क क्या। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नेटवर्क जो पहला हमने बनाया है इट इज 192.168.100.0 वाला। ठीक है, सो जो नेटवर्क आईडी बनेगी वो क्या बनेगी 192.168.100.
0/26, ठीक है। इसको हम रेंज में कर लेते हैं, जरा एडिट कर लेते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी आएगी, यहाँ ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी, देन यूजेबल रेंज एंड सबनेट मास्क, ठीक है। ओके, सो हमारे सबसे पहले हमारे पास आ गई हमारी जो नेटवर्क आईडी थी वो। इसके आगे हम लिख लेते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168। जो पहली हमारे पास होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, जो आखिरी होती है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। ये दो यूटिलाइज नहीं होती है, इसके अलावा जो आपकी मिड में है वो यूटिलाइज होती है। तो हमारे पास 63 ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई। यूजेबल रेंज क्या बन गई, 100.1 से लेकर 100.62 तक। और अगर मैं सबनेट मास्क कैलकुलेट करूंगी, लेटर ऑन मैं कैलकुलेट करूंगी, तो सारे कॉलम्स के अंदर, चूंकि सारों की /26 है, तो सारों के अंदर एक ही जो वैल्यू है वो काउंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास नेटवर्क आईडी 192.168 दूसरी है 100.64, तो नेटवर्क आईडी ये हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट आईडी मेरे पास बन जाएगी 192.168 100.127, और मेरे पास जो यूजेबल रेंज हो जाएगी वो 100.65 से लेकर 100.126 तक बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से चारों सबनेट्स हम इस कॉलम, इस जो टेबल है उसके अंदर राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास ये बेसिकली हमारी जो सबनेटिंग हमने की है उसका रिजल्ट होगा। अब आते हैं सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करना है। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे 20/24 का जो सबनेट मास्क है वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद /26 का सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है /24। तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी स्लैश के बाद नंबर होता है, आपको आईपी एड्रेस में से 32 बिट्स में से उतनी बिट्स 1 करनी होती है और जो रिमेनिंग होती है वो 0 करनी है। यहाँ पे हमारे पास 24/24 है, तो इसका मतलब है पहली 24 बिट्स हम 1 करेंगे और जो आखिरी 8 बिट है वो हम 0 करेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, 24 बिट्स को 1 किया, बाकी जो बिट्स थी वो हमने 0 कर दी। इसका क्या मतलब बना कि जब मैं इनको सारी बिट्स 1 होने का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि मैक्सिमम ऑक्टेट की वैल्यू 255 होती है, फिर 255 फिर 255 फिर 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे /26 का फाइंड आउट करना है, तो /26 में मुझे पहली 26 बिट्स 1 करनी पड़ेंगी और फिर जो आखिरी मेरे पास 6 बिट्स है वो मुझे 0 करनी पड़ेंगी। तो मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24 डॉट 25 26, ठीक है। पहले 26 बिट्स 1 करनी, फिर अगली जो आपकी है वो 0 करनी है आपने, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर कैलकुलेट करूं डेसिमल वैल्यू, तो ऑल 1 इज 255, अगेन ऑल 1 255, अगेन ऑल 1 255, और आखिरी जो दो बिट्स हैं 128 प्लस 64, इनको अगर सम करें तो ये बनता है 192। तो जो हमारा सबनेट मास्क बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास आएगा ये 192, ठीक है, 255.255.192। तो ये सारी जितनी भी सबनेट्स होंगे उन सब का सबनेट मास्क यही बनेगा, जो कि एक दफा ही हम यहाँ पे लिख देते हैं 255.255.192, ठीक है। तो ये हमारे पास है सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का और सबनेटिंग करने का तरीका, जिसके बेनिफिट्स हम ऑलरेडी, सबनेटिंग करते क्यों है इसके बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ईमेल मी। दैट्स ऑल फॉर द सबनेटिंग।